नमस्कार। आप और हम सब के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग बहुत समय के बाद मिल रहे हैं और कुछ इस तरह की बातें थी कि दिवाली के बाद एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही थी, होने जा रही है। तो उसी के संबंध में दिवाली पे तो पहले भी हम कई वीडियो डाल चुके हैं और ग्रहण के बारे में भी, ग्रहण क्यों होता है, ग्रहण के कारण क्या है, ग्रहण के से संबंध क्या है, ग्रहण किस तरह से होता है, उसके बारे में भी वीडियो डाल चुके हैं। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूँ वो है कि अब आपको परखना है। अब आप इन चीज़ों को समझिए, अपने ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर किस तरह से इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मांड में अभी हाल ही में 2 खगोलीय घटनाएं होने जा रही हैं। एक 19/11/21 को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, जो कि भारत में बहुत ही आंशिक रूप में दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश की तरफ ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं आता, लेकिन मैं इन सिद्धांतों को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगर जो ग्रह हमें नहीं दिखाई देते हैं उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है, तो जब ब्रह्मांड में ग्रहण जैसी घटनाओं का प्रभाव होगा तो इनका प्रभाव भी हमें ग्रहण दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ग्रहण का प्रभाव हमारे चेतन, अवचेतन, अचेतन मन पे, जिस तरह से यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं तो इस पिंड में भी परिवर्तन होगा। मैं उन सिद्धांतों को मानता हूँ और उन्हीं के संबंध में आप लोगों के सामने ये तथ्य रख के, जो हमारे ऋषि मुनियों की जो वैज्ञानिकता थी, उनका जो सरलीकरण था, उसी का अनुभव कराने का प्रयास हमारी संस्था आप और हम सब करती है। इसी के लिए हम आपके सामने ये तथ्य रखते हैं कि आप थोड़ा बहुत ज्योतिष में अपने बारे में जान के इन तथ्यों को, इन वैज्ञानिकताओं को अपने जीवन में परख के उनका अनुभव करें, उनके अनुसार अपनी जीवन शैली बदलें, उनके अनुसार अपना व्यावहारिक जीवन बदलें, तो आपके जीवन में विवेक, बुद्धि, विचार, इन पे परिवर्तन आएगा, तो आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। ज्योतिष में बिना आध्यात्मिक शक्ति के, बिना आध्यात्मिक उन्नति के आपके आत्मिक शक्ति का विकास होता नहीं, और जब तक उनका विकास नहीं होता, आपका आत्मबल मजबूत नहीं होता, आपका मन मजबूत नहीं होता, जो कि मैं कणाद के वैशेषिक दर्शन से, जब से मैंने अपना पहला वीडियो शुरू किया था, उसमें मैंने ये बात कही थी कि आपके विचार जो आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, उनके ऊपर आपकी आत्मा और आपका मन, इन 2 के संयोग से ही विचार उत्पन्न होते हैं। और ये आनुवांशिकता है और ये आपके पूर्वजों की पीढ़ियों के द्वारा चली आ रही है। वो जिस शैली में सोचते थे, जिस तरीके से उनके विचार थे, जो उनकी आनुवांशिकता थी, आप उनसे अलग नहीं सोच सकते। आपके विचार भी उन्हीं क्रम में आएंगे। जब आपका विवेक और बुद्धि का आपको उपयोग करना होगा, तब आप उन्हीं की तरह ही करेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी आनुवांशिक परंपराओं का पालन करिए, क्योंकि आपके जीवन में विवेक, बुद्धि, विचार, इन्हीं का प्रभाव दिखाई देता है। अब हम बात पे आते हैं ग्रहण की, चंद्र ग्रहण की, जिसका प्रभाव अभी आना शुरू हो चुका है। और ये 19/11/21 को चंद्र ग्रहण होगा 12:48 से 17:17 तक। मैंने ये रेलवे टाइम टेबल इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज्योतिष में यही यूज़ होता है जिससे कि लोगों को सुबह शाम की, रात और दिन की कन्फ्यूजन न रहे। और ये ग्रहण होगा कृतिका नक्षत्र पे और अनुराधा नक्षत्र पे। राहु का संचरण होगा कृतिका नक्षत्र पे। कृतिका नक्षत्र, और ये जो हम नक्षत्र बोलते हैं, वास्तव में ये हमारे ऋषि मुनियों की वैज्ञानिक कैलकुलेशन डाटा है कि ब्रह्मांड में कृतिका नक्षत्र कितने डिग्री, कितने अक्षांश, कितने उस पर रहेगा। अगर हम इनको अंकों में व्यक्त करने लग जाएंगे तो जो हमारी भारतीय जनमानस था पहले के समाज में, पहले जब ये इनकी रचना, आज से 5000 साल पहले
जबकि गणित इतना विस्तृत नहीं था तो लोग नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड में तारों को, समूह को नक्षत्रों में बदला और ब्रह्मांड की 360 डिग्री को उन्होंने 12 राशियों में और 27 नक्षत्रों में विभाजित किया। और इन्हीं की जो कैलकुलेशन, डाटा के जो सूत्र हैं, उन्हीं को बोला जाता है कृतिका नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। ये दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पे होते हैं। कृतिका नक्षत्र से राहु संचरण करेगा, अनुराधा से केतु संचरण करेगा, यानी वृष राशि और वृश्चिक राशि। और इनसे संबंधित जो लोग भी हैं वो ये अनुभव करें कि 10 अक्टूबर 2021 के बाद से ये प्रभाव चालू हो गया है और ग्रहण का प्रभाव मेन 80 दिन रहता है। वैसे रहता तो 6 महीने है, लेकिन मुख्य 80 दिन तो होता ही होता है। इसमें तो हर आदमी अनुभव कर सकता है, और जिनके अनुराधा नक्षत्र हैं वो भी इन बातों को अनुभव करें। और उनके ऊपर बहुत सावधानी का समय होगा 10 अक्टूबर 21 से लेके 29 दिसंबर 21 तक। अगर उनकी कुंडली में अच्छी दशाएं हैं, अच्छे शुभ ग्रहों के साथ मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं, तो उनका बचाव हो सकता है। अगर वो किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में है तो उनके साथ दुर्घटना घटेगी। इसलिए जहाँ भी आप विवेचना करते हैं या कुंडलियों से संबंध में, ज्योतिष के संबंध में, इनकी विवेचना करवा के देखें और अपने बचाव के प्रबंध करें। और दूसरी जो घटना होने जा रही है, शनि अपनी मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। और मकर में शनि जब भी 20 साल में, मेरा एक वीडियो आया भी था बहुत पहले, पिछले साल ही डाला गया था, जिसमें मैंने सन 1900 से लेके 2020 तक की जो मेन खगोलीय घटनाएं थीं ब्रह्मांड में, जो जीवन में घटी हैं, उनकी पूरी डिटेल इतिहास के साथ डाली थी कि इतिहास में क्या बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। उसमें कारगिल युद्ध था, 65-70 का युद्ध था, इंदिरा गांधी का उदय था, इंदिरा गांधी जब हारी थी उस समय का था, आर्थिक विश्लेषण था, और कोरोना का भी था। 2020 में फिर ये युति हुई शनि और बृहस्पति की। शनि और बृहस्पति भी ब्रह्मांड के बहुत बड़े ग्रह हैं, यही पृथ्वी पे जीवन को निर्धारित करते हैं। शनि आपके पूर्व जन्म का कारक होता है, बृहस्पति आपके पुण्य और पाप का कारक होता है, और राहु आपके पीढ़ी दोषों का कारक होता है। और इन्हीं चक्रों के अंदर आपका जीवन घूमता है। इनसे बाहर जाके आप निर्णय नहीं कर सकते। तो ये युति जो पिछले साल हुई थी, जब से कोरोना चला, 6 ग्रह जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और ब्रह्मांड में शुक्र अकेला हो जाएगा तो महामारी फैलेगी। इसको भी आप इतिहास के साथ इन ग्रह स्थितियों को जोड़ के आप अध्ययन कर सकते हैं। और अब ये कुंभ में प्रवेश करेगा तो ब्रह्मांड में थोड़ी राहत होगी। जो स्थितियाँ बहुत समय से खराब चली आ रही थी वो अब समाप्त, मैं ये नहीं कह रहा कि समाप्त हो गई, समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन किसी भी फल का, किसी भी जीवन में परिवर्तन का तब तक फल नहीं मिलता है जब तक कि आप पुरुषार्थ नहीं करते। जिन चीज़ों के बारे में आप जान जाते हैं, जिन चीज़ों की आपको अवेयरनेस हो जाती है, जिन चीज़ों की आपको नॉलेज हो जाती है, चाहे ज्योतिष से हो, चाहे बड़ों से हो, किसी कारण से हो, उनका प्रभाव आपके जीवन 50% घट जाता है। 25% प्रभाव आपके जीवन में आता है आध्यात्मिक उन्नति से, जब आप ईश्वर की आस्था को स्वीकार करते हैं। आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ें। ललिता सहस्त्रनाम का मैं पूरा श्लोक तो नहीं बोल रहा, सिर्फ आधा बोल रहा हूँ। उनको आप धीरे धीरे उच्चारण करके देखें। उसमें भी ये कहा गया है कि भवानी भावना गम्या भवा राधिका कुठारिका, हर चीज़ भावना से जुड़ी हुई होती है। आप कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसके साथ भावना जुड़ी हुई नहीं है तो वो गति नहीं लेगी।
आपका विचार उन्नत नहीं होगा, वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएगी। किसी चीज़ की उन्नति के लिए, जीवन की उन्नति के लिए, आस्था की उन्नति के लिए, भक्ति की उन्नति के लिए, शक्ति की उन्नति के लिए भावना होना आवश्यक है। और भावना आस्था से आती है। आस्था आपकी श्रद्धा से आएगी। श्रद्धा आपके अंदर बिना तपस्या के, बिना आस्था के, बिना ईश्वरीय आराधना के उत्पन्न नहीं हो सकती। इन चीज़ों को अनुभव करें। अब ये जब कुंभ में प्रवेश कर जाएगा तो हमारी जो बहुत एक राहत की सांस मिलेगी। शनि गुरु की युति ब्रह्मांड में 20/11 के बाद से समाप्त हो रही है। अब बृहस्पति चला जाएगा कुंभ में, शनि रहेगा मकर में। अब इसी से संबंधित हमने पहले भी कुंभ और धनु के लिए वीडियो डाले थे, उनके अनुभव करें। उनके लग्न के जो लोग हैं वो अपने जीवन का अध्ययन करें। और मीन राशि के लिए मैंने कहा था कि मीन राशि जिन लोगों की है उनके लिए ठीक समय नहीं था। और इस समय जिनका जन्म 24 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में हुआ है, उनके जीवन की एक बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने का समय है, था पूरे साल, और अभी भी 20 फरवरी 22 तक है। आपके जीवन में अगर इस तरह के अवसर हैं तो आप अपने प्रयास बढ़ाइए। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष कमज़ोर मनों के लिए है नहीं। इसीलिए ईश्वर ने पांडवों को, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, उनको चुना था। अगर आपका मन कमज़ोर है तो आप डर जाएंगे। और जिनका जन्म 20 जुलाई और 3 अगस्त के बीच में हुआ है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। 20 फरवरी 22 तक और थोड़ा उसके बाद भी, क्योंकि इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण का प्रभाव ब्रह्मांड पर पड़ता है। ग्रहण दिखे या न दिखे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसका सिद्धांत नहीं कटेगा। ब्रह्मांड में 21 नवंबर 21 को एक विशेष खगोलीय घटना हो सकती है, इसको भी आप देखें। कृतिका और अनुराधा नक्षत्र के जातकों को ग्रहण संबंधी समाधान करने चाहिए। धन और कुंभ राशि के जातक जो पीछे समय से कष्ट में थे, अब उनको राहत मिलनी शुरू होगी। अगला सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 21 के बाद आएगा। इसकी डिटेल, इसके संबंध में, इस सूर्य ग्रहण के संबंध में मैं बाद में अगले वीडियो में इनका जिक्र करूंगा। अब हम बात पे आते हैं समाधान की। ग्रहण में आप समाधान क्या करेंगे? ग्रहण के समय आपको दीपक जलाना है। अपने इष्ट मंत्र, इष्ट जाप, इष्ट स्रोत जो आप हमेशा करते रहे हैं, उन्हीं को करिए। एक को मजबूत करिए, सबको नहीं। और उसको इतना मजबूत करिए। और इसी संबंध में हमने अपने पूर्व वीडियो में, जो कि कणाद के वैशेषिक दर्शन से संबंधित था, जिसमें मैंने बताया था कि इच्छा जो आपके अंदर उत्पन्न होती है, उसका मूल स्रोत आपका आत्मा और मन। इन दो को आपको शुद्ध रखना पड़ेगा। और ये बिना आचरण के, बिना व्यवहार के, बिना ईमानदारी के पुष्ट होंगे नहीं। इसीलिए कहा गया है कि आचारहीनो न पुनन्ति वेदा। अगर आपके आचरण में धोखाधड़ी है, अगर आपके आचरण में झूठ है, अगर आपके आचरण में गलत है, तो आप वेदोक्त क्रियाओं का लाभ नहीं ले सकते। मीन राशि के लोगों को आने वाले समय में जिनकी कुंडलियों में गुरु उच्च का है, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मकर से तीसरी दृष्टि मीन पे और 7वीं दृष्टि कर्क पे जाएगी। और जिनका कर्क में गुरु है वो अपने स्वास्थ्यों का ध्यान रखें, अपने इष्ट को प्रबल करें, अपने समाधानों का ध्यान रखें। क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में मेरा ये वीडियो डाल के और ये सब चीज़ें आप लोगों को बता के आपके जीवन में आस्था उत्पन्न करने का प्रयास हमारी संस्था, आप और हम सब करती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 50% समाधान तो आपके जानने से हो जाता है, 25% आस्था से उत्पन्न होगी, जिसके लिए आपको प्रयास करने हैं।
और 25% के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के भाग्य फलत नहीं होता। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम समुद्र मथनाय प्राप्ति हरिर विष्णु हरे विषम। समुद्र मंथन हुआ था, उसमें अमृत भी निकला था, लेकिन किसको क्या मिला? और जहर अमृत किसने पिया, किसको मिला, ये बहुत विवेचना की, बहुत बात की बातें हैं। लेकिन सबको बराबर नहीं मिलता। जो जीवन मिलता है उसके पीछे आपके पूर्व जन्म के कर्मों का संकलन है और उन्हीं की व्याख्या ज्योतिष शास्त्र। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जल्दी सूर्य ग्रहण से पहले हम उनके समाधानों को लेकर, उनकी विवेचना को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। और अब मैंने ज्योतिष की ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी हैं और मेरा मकसद ये है कि इसमें जो सेलेक्टिव लोग हैं, जो जानकार हैं, जो अपने परिवार परंपरा, अपनी वंश परंपरा, अपने भाई बहनों की जिनकी उन्नति करना चाहते हैं, इसके लिए आप दूसरों पे डिपेंड ना हो। इतनी बेसिक नॉलेज अपनी डेवलप करें कि आप अपने बारे में अपना निर्णय, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में खुद कर सकें। धन्यवाद।